Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 7 which is about wind, storms and cyclones. Okay, so first of all, the very first topic of this chapter is air exerts pressure. See, the earth is surrounded by air and the air surrounding the earth is called atmosphere. Okay, so the atmosphere, a thick blanket of air, extends up to nearly 300 km above the earth's surface. So अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? अर्थ किससे? एक लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एटमॉस्फेयर एक बहुत थिक ब्लैंकेट है एयर का जो कि नियरली 300 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से ऊपर 300 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है. ठीक है, एंड ये एयर क्या प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें सबके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है इस एयर के थ्रू विच इज नोन एज एयर प्रेशर. नाउ एग्जाम्पल्स टू प्रूव एयर एक्सर्ट प्रेशर. कुछ एग्जाम्पल्स है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है. नंबर 1, हार्ड टू मूव अ बाइसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड. अगर आप एक बाइसाइकिल को मूव करने की कोशिश करोगे विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी हार्ड टू मूव दैट बाइसाइकिल. सेकेंडली, बाइसाइकिल ट्यूब को इन्फ्लेट किया जाता है एयर के थ्रू. बस जो है वो एयर प्रेशर के थ्रू ही फ्लाई करती हैं. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट द टॉपिक दैट इज हाउ विंड्स आर कॉज्ड. अब विंड कैसे कॉज होती है? So wind is caused by differences in the atmospheric pressure. Atmospheric pressure में जो differences होते हैं उनकी वजह से wind is caused. So जब एक atmospheric pressure के अंदर difference exist करता है तो वहाँ पे air higher to lower pressure area move करती है जिसकी वजह से आपकी जो wind है वो various speed से move करती है. So wind की direction depend करती है temperature and air pressure के ऊपर. जितना ज़्यादा एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा विंड की स्पीड होगी. ओके, एंड हाई विंड स्पीड्स जो है उनके साथ हमेशा एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस फॉर्म में ही अकम्पनीड होते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम द टॉपिक दैट इज विंड करंट. तो वार्म एयर, जो वार्म एयर होती है वो एक्सपेंड करती है जिसकी वजह से वो लाइट हल्की हो जाती है एंड इट ऑलवेज राइजेस, ऊपर की तरफ बढ़ती है, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है उस प्लेस पे वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. एंड जितनी ज़्यादा कूल एयर होगी, ठंडी हवा होगी, वो उतनी ज़्यादा डेंसर होगी जो कि क्या करेगी, उस प्लेस को जो कि अभी वार्मर एयर की वजह से खाली हुआ है उसको कवर अप करने के लिए उसकी डायरेक्शन में रश करेगी. सो इस तरीके से विंड्स का फॉर्मेशन होता है. एंड जो मूवमेंट है एयर का वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द सेटिंग ऑफ कन्वेक्शन करंट. सो विंड करंट्स जो है वो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ की वजह से जनरेट होते हैं. So what is that? So uneven heating of the equator and the poles. Equator and poles के uneven heating को डिस्कस करते हैं. So जो इक्वेटोरियल रीजन्स में एयर है वो क्या वार्म हो जाती है किसके? अर्थ के हीटिंग की वजह से. एंड ये वार्म एयर जो है राइज अप यानी कि ऊपर की तरफ जाती है. एंड जो कूलर एयर है ऊपर वो क्या, वो 0 to 30 डिग्रीज के लैटिट्यूड बेल्ट पे होती है ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन. सो विंड हमेशा आपके नॉर्थ एंड साउथ से मूव करती है टुवर्ड्स द इक्वेटर. एंड पोल्स पर जो एयर है वो कोल्ड होती है देन दैट ऑफ लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्रीज. एंड इस लैटिट्यूड्स पर जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ राइज अप होती है. एंड जो कोल्ड विंड है पोलर रीजन से इट रशेस इट टू टेक इट्स प्लेस. इस तरीके से विंड सर्कुलेशन क्या होता है वहाँ पे सेटअप हो जाता है फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स. देन सेकंड, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. लैंड एंड वाटर की अनइवन हीटिंग की वजह से भी होता है. सो इन समर सीजन में इक्वेटर के पास जो लैंड है वो वार्म अप ज़्यादा फास्टर रेट पे होती है जिसकी वजह से लैंड का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन. सो अब लैंड के ऊपर जो एयर है वो हीट अप हो जाती है एंड राइज होती है जिसकी वजह से विंड जो ओशन के टूवर्ड्स होती है वो वहाँ से फ्लो करती है टूवर्ड्स द लैंड एरिया जिसको आप क्या कहते हो, मॉनसून विंड्स कहते हो. एंड विंटर सीजन में जो विंड की डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है, जो क्या होती है लैंड से ओशन के टूवर्ड्स होती है. एंड जो मॉनसून विंड है वो क्या वाटर कैरी करता है एंड इन जनरल इट रेन्स ओवर देयर देन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर हैविंग इज थंडरस्टॉर्म. अ स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग. एक ऐसा स्टॉर्म जिसमें थंडर एंड लाइटनिंग भी होती है दैट इज नोन एज थंडरस्टॉर्म. एंड एक थंडरस्टॉर्म के साथ हैवी रेन्स या हेल भी होता है. थंडरस्टॉर्म आपका हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा डेवलप होता है फ्रीक्वेंटली. एंड दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया वार्म्स अप द एयर एंड मेक्स इट राइज अप, वेयरएज ह्यूमिडिटी प्रोवाइड्स द वाटर वेपर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. एंड ये किस वजह से होता है कि जो ट्रॉपिकल एरिया की हीट होती है वो वार्म अप हो जाती है यानी कि वो एयर को वार्म कर देती है एंड उसके बाद वो एयर आपकी राइज अप ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है. जबकि जो ह्यूमिडिटी है वो वाटर वेपर को प्रोवाइड करती है क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए. ठीक है,
अब जो सन है वो क्या करता है, अर्थ के सरफेस को हीट अप करता है, एंड जो हमारे अर्थ का हॉट सरफेस है वो क्या, जो एयर उसके कांटेक्ट में है उसको वार्म करती है। वार्म एयर फिर क्या होगी, अगेन इट विल राइज अप, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया का क्रिएशन होता है, एंड जो कूल एयर है वो किस प्लेस पे, उसी हॉट एयर वाले प्लेस पे क्या रश करती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। एंड जैसे जैसे वार्म एयर राइज अप होगी वो हीट को क्या एटमॉस्फेयर के अपर लेवल पर ट्रांसफर करती है, एंड इट बिगन्स टू कूल। Okay, then the water vapor present in the air, in the rising air cools, and जो वो ऊपर राइज कर रही है एयर, उसमें जो वाटर वेपर है वो कूल डाउन होते हैं एंड कंडेंस होके क्लाउड्स बना लेते हैं। क्लाउड ऊपर जाके एरियाज में जहाँ टेम्परेचर जो है नियरली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के आसपास होता है, वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, क्लाउड ग्रो करने लगते हैं। कुछ जो वाटर वेपर है क्लाउड्स के वो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, एंड कुछ उसमें से आइस पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो फ्रिक्शन होता है फास्ट राइजिंग वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड एंड फॉलिंग आइस पार्टिकल्स के बीच में वो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करता है ऑन देम, जिसकी वजह से जो क्लाउड का टॉप पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एंड क्लाउड का बॉटम वाला जो पोर्शन है इट बिकम्स व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एंड एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्लाउड में बिल्डअप होने लगता है, जिसकी वजह से एक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी क्लाउड्स में जो एयर है उसमें पास होता है, एंड वो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करता है विद इन द क्लाउड। यही इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है लाइटनिंग कहलाता है, एंड जो लाइटनिंग की स्पार्क होती है वो नियर बाय एयर यानी कि उसके आसपास की एयर को भी वार्म अप कर देती है। अब ये जो एक्सट्रीमली हॉट एयर है ये एक्सपेंड करती है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिवली, जिसकी वजह से एक बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको थंडर कहा जाता है। एंड जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड्स के बॉटम वाले पार्ट से फ्लो करते हैं थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, तब हमें क्या लाइटनिंग फ्लैश दिखते हैं जो कि हमारे अर्थ के टुवर्ड्स आ रहे हैं, एंड एक थंडरस्टॉर्म जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स लेकर आता है, थंडर, लाइटनिंग एंड हैवी रेन which we could say hail also along with it. Then precautions to be taken during a thunderstorm. अब एक thunderstorm के दौरान क्या क्या precautions लिए जाते हैं? So जब lightning हमारे अर्थ को स्ट्राइक करती है उसकी वजह से वहाँ पे जो लोग हैं they all kill. ठीक है, एंड ये बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है। सो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द लाइटनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट सिट नियर अ विंडो ड्यूरिंग लाइटनिंग। कभी भी लाइटनिंग के दौरान आपको नियर बाय विंडो नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड या मेटल शेड ये भी क्या सेफ प्लेसेस नहीं होते हैं लाइटनिंग के ड्यूरिंग एक शेल्टर लेने के लिए। Then do not take shelter under an umbrella with a metallic end during lightning. लाइटनिंग के दौरान एक ऐसा अम्ब्रेला जिसका मेटालिक एंड हो उसको आप होल्ड करके नहीं रखोगे, उसके अंडर शेल्टर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो अम्ब्रेला का मेटालिक एंड है वो एज अ कंडक्टर एक्ट कर सकता है फॉर द लाइटनिंग एंड इट मे हार्म अस। देन कभी भी एक आइसोलेटेड या टॉल ट्री के अंडर भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आइसोलेटेड टॉल ट्री जो है वो ज़्यादा हिट होगा एक लाइटनिंग के दौरान क्योंकि उसकी ज़्यादा नियरनेस होगी टू द क्लाउड्स, इसीलिए हमेशा एक स्मॉल ट्री के अंडर ही हमें शेल्टर लेना चाहिए ड्यूरिंग लाइटनिंग। देन अ कार और अ बस, एक कार या बस एक सेफ प्लेस है टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग लाइटनिंग, बिकॉज उसकी जो मेटल बॉडी है वो लाइटनिंग को कंडक्ट करती है अर्थ तक सेफली विदाउट हार्मिंग अस। एंड अगर हम अंडर वाटर हैं, अगर थंडरस्टॉर्म वहाँ पे स्टार्ट हो जाए एंड लाइटनिंग होने लगे तो हमेशा हमें वाटर से बाहर आ जाना चाहिए एंड एक बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए। Then next we come to cyclone. Cyclone जिसको hurricane भी कहा जाता है. It is a huge revolving storm caused by very high speed winds blowing around a central area of very low pressure in the atmosphere. So एक cyclone या hurricane क्या है? एक बहुत बड़ा सा storm जिसकी वजह से जो अपने साथ साथ काफी हाई स्पीड विंड जो ब्लो होती है अराउंड अ सेंट्रल एरिया वेरी लो प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है. सो साइक्लोन हमेशा रिवॉल्व करता है किसकी वजह से? उस फोर्स की वजह से जो कि हमारे अर्थ की रोटेशन की वजह से एक्सर्ट किया जाता है. साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो एक काम एरिया है जिसमें काफी लो प्रेशर होता है. साइक्लोन के सेंटर को आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो दिस इज अ साइक्लोन सेंटर. एंड जो साइक्लोन की आई है वो एक ऐसा रीजन है जो कि फ्री ऑफ क्लाउड्स है एंड इसमें केवल लाइट विंड्स ही होती है. अराउंड द काम एंड क्लियर आई ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का जो काम एंड क्लियर आई है यहाँ पे क्या एक क्लाउड रीजन बन जाता है अबाउट 150 किलोमीटर्स का इन साइज. एंड इस रीजन में काफी हाई स्पीड विंड्स होते हैं जो स्पीड आपके अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर टू 250 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड होती है उन विंड्स की जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अ साइक्लोन, राइट. एंड ये क्या सर्कल इस तरीके से अराउंड द आई, साइक्लोन के आई के अराउंड सर्कुलर फॉर्म में मूव करती है एंड जो थिक थंडर क्लाउड्स होते हैं वो क्या हैवी रेन प्रोड्यूस करते हैं. सो द रीजन, एक ऐसा रीजन जहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा होता है उसको आप एंटी साइक्लोन कहते हैं एंड जहाँ पे एयर प्रेशर लो होगा उसको डिप्रेशन कहा जाएगा. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. अब साइक्लोन के फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं.
तो कुछ फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये सभी साइक्लोन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं. नंबर 1, द सन हीट द सी वाटर. सन जो है वो सी वाटर को इतना ज़्यादा हीटअप कर देता है ड्यूरिंग समर सीजन कि जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की तरफ राइज अप करती है काफ़ी ज़्यादा रैपिडली फ्रॉम द हॉट सी सरफेस, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है एंड जो कूल एयर है वो उस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए रश करती है. फिर उसके बाद जैसे ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर जिसमें काफ़ी सारा वाटर वेपर होता है, ये राइज अप करता है हाई इन द एटमॉस्फेयर, ऊपर जाके ये कूल अप हो जाता है एंड जो वाटर वेपर इसमें है वो क्या कंडेंस होकर थिक क्लाउड्स बना लेते हैं जिनको आप थंडर क्लाउड्स कहते हैं एंड ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं. देन जो हीट रिलीज करी जाती है वाटर वेपर के कंडेंसेशन की वजह से इन द एटमॉस्फेयर, वो हमारे अराउंड जो एयर है उसको वार्म अप कर देती है एंड ये वार्म एयर जो है काफ़ी ज़्यादा हाईली राइज करती है इनटू द एटमॉस्फेयर, जिससे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है. फिर मोर एयर जो है उधर की तरफ रश करती है उस वार्मर एरिया के प्लेस को टेकअप करने के लिए. ओके, एंड यही प्रोसेस आपका अगेन एंड अगेन रिपीट होता है जिसकी वजह से ज़्यादा एयर जो है राइज अप होती है एंड हायर इट गोज इन द एटमॉस्फेयर एंड उसके साथ साथ मोर एंड मोर थिक क्लाउड्स या थंडरस्टॉर्म्स जो है ऑल अराउंड फॉर्म होते रहते हैं. ओके, चलो नाउ डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन. अब साइक्लोन की वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं. सो हाई स्पीड विंड्स का जो ट्रेमेंडस फोर्स है उसके साथ साथ एक साइक्लोन जो है वो ट्रीज को टॉपल कर सकता है, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स, व्हीकल्स, डैमेज हाउसेज, अराइड हर्ल पीपल थ्रू एयर एक्सेट्रा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का. देन नेक्स्ट क्या है, राइजिंग सी वाटर. जो ऊपर की तरफ सी वाटर राइज अप करता है ये एक वाटर वॉल की तरह लगता है विच इज़ मूविंग टुवर्ड्स द शोर एंड ये वाटर वॉल जो आपके सी की तरफ से आता है एंड किधर की तरफ डेडली फोर्स के साथ इनलैंड यानी कि लैंड टूवर्ड्स रश करता है काफ़ी डेडली फोर्स के साथ. ये क्या वाइड स्प्रेड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉज करता है एंड ये फास्ट मूविंग फ्लड है ये क्या अपने साथ साथ साइक्लोन लेके आता है जिसकी वजह से रोड, रेलवे ट्रैक सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, व्हीकल्स वॉश अवे, डैमेज हाउसेज, ड्राउन पीपल, अराइड एनिमल्स, अराइड डैमेज क्रॉप्स कॉजिंग ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एंड जो साइक्लोन की वजह से फ्लड्स होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिड्यूस कर देता है इन द साइक्लोन हिट एरियाज एंड ये किसकी वजह से होता है, दिस इज बिकॉज द फर्टाइल टॉप सॉइल, क्योंकि जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो वॉश अवे हो जाती है बाय द फ्लड वाटर विच इज ब्रॉट इन बाय द साइक्लोन. देन साइक्लोन अपने साथ क्या टॉरेंशियल रेन्स भी लेकर आते हैं एंड ए कॉन्टिन्यूस हैवी रेन जो साइक्लोन्स की वजह से आता है ये क्या फ्लड सिचुएशन को उस एरिया में और ज़्यादा वर्स बना देता है. Now next we are going to talk about what tornado. Tornado क्या है? Tornado एक violent storm है जिसमें काफ़ी रैपिडली रोटेटिंग विंड्स आती हैं एंड इसकी अपीयरेंस एक डार्क फनल शेप क्लाउड की तरह होता है जो कि कहाँ स्काई टू ग्राउंड रीच करता है. इस तरीके से टॉर्नेडो होता है. ठीक है, तो टॉर्नेडो स्टार्ट होने से पहले काफ़ी लार्ज थंडर क्लाउड्स जो आपको स्काई में अपीयर होने लगेंगे एंड थंडर क्लाउड का एक एरिया काफ़ी स्पेशली डार्क एंड डेंस हो जाता है एंड इस एरिया में जो एयर है वो काफ़ी क्विकली क्या करती है, रोटेट करती है. उसके बाद एक फनल शेप क्लाउड जो है वो फॉर्म होने लगता है जो कि टुवर्ड्स द ग्राउंड एक्सटेंड होता है. ओके, एंड नैरो एंड जो टॉर्नेडो का उसका डायमीटर हमारे ग्राउंड को टच करता है कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज कैन बी अ लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन मोर. ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर की वजह से इन इट द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो सक्स डस्ट, डेब्रिस एंड एवरीथिंग दैट as near its base and grows them out there on the top, and a tornado moves across the surface of land or sea producing very high speed winds. Now next topic which we are having is destruction caused by tornadoes. अब tornadoes के थ्रू क्या क्या destructions होते हैं, तो tornado की वजह से trees हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स, ये सब अपरूट यानी कि उखड़ जाते हैं जिसकी वजह से पावर सप्लाई एंड टेलीकम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, चलो देन टॉर्नेडो क्या करता है, लोगों को एंड व्हीकल्स को ऑफ द ग्राउंड लिफ्ट कर देता है, हर्स देम 100 ऑफ मीटर्स अवे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ होती है एंड व्हीकल्स भी डैमेज जाते हैं. टॉर्नेडो बिल्डिंग्स को काफ़ी एक्सटेंसिवली डैमेज करता है एंड टॉर्नेडो जब एक बिल्डिंग के ओवर पास करता है वो उसे क्या करता है, अपने अराउंड जो बिल्डिंग के अराउंड जो एयर है उससे भी सकअप कर लेता है. प्रोटेक्शन फ्रॉम अ टॉर्नेडो. अब क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग अ टॉर्नेडो. नंबर 1, आप एक रूम जो कि काफ़ी डीप इनसाइड द हाउस हो, उसमें कोई विंडोज़ नहीं होने चाहिए और ना ही कोई मतलब कोई विंडोज़ नहीं होना चाहिए, उस रूम में आप जाके शेल्टर ले सकते हो या एक बेसमेंट में भी ले सकते हो विच इज़ अंडरग्राउंड रूम. ठीक है, जितने भी डोर्स एंड विंडोज है उस हाउस की यू शुड शट देम ऑल एंड देन यू कैन टेक शेल्टर अंडर स्टडी टेबल ऑल्सो. ठीक है, अपने नीज को आपको बेंड डाउन करना है, अपने हेड एंड नेक को अपने आर्म्स का यूज करके प्रोटेक्ट करना है. देन इफ अ पर्सन इज इन अ व्हीकल, अगर आप
व्हीकल के अंदर है एंड एकदम से टॉर्नेडो बिगन हो जाए तो आपको उस व्हीकल से बाहर आना चाहिए एंड एक डिच या लो लाइंग एरिया जो वहाँ पे है वहाँ जाना चाहिए. Okay, and then you should take a shelter under that only. The next topic which we are having is weather instruments. So the instrument used to study the weather are called weather instruments. अब ऐसे instruments जिनको एक study weather के study करने के लिए use किया जाता है उनको हम weather instruments कहते हैं. So कुछ इनमें से है wind vane, weathercock also we can say, and anemometer. So first of all, wind vane, which is also known as weathercock. So wind vane एक simple instrument है जिसको wind के direction को find करने के लिए use किया जाता है. नेक्स्ट इज एनीमोमीटर. एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको विंड की स्पीड जो है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एंड ये वेदर स्टेशंस पे जो है माउंटेड रहता है. ओके, चलिए. लास्ट टॉपिक इज वेदर फॉरकास्ट. So weather forecasting is the application of a science to predict the conditions of the atmosphere for a given location and time. So weather forecasting क्या है? एप्लीकेशन है साइंस का जहाँ पे हम क्या साइंस को अप्लाई करते हैं एंड एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस है उनको प्रिडिक्ट करते हैं गिवन लोकेशन एंड टाइम के लिए. इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इनसे सैटेलाइट की हेल्प से एंड साइक्लोन डिटेक्शन रडार की जो चेन होती है उनकी हेल्प से क्या करते हैं वार्निंग देते हैं एंड फॉरकास्ट करते हैं, वेदर फॉरकास्ट करते हैं. सो वेदर फॉरकास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेदर फॉरकास्ट हमको कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द वेदर विच इज about to come and in severe weather situation अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक weather situations है तो short term forecast and warnings जो हैं काफ़ी help करते हैं to save the life and to protect the property also. Okay, so that's all for today. The chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.